हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। एक नया अपडेट आया है। ओके, कैपरॉन 1 को लेके। इट इज फॉर एलएलबी 5 इयर्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स 5 इयर्स का लॉ करना चाहते हैं, ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखिएगा। कंप्लीट जो नया पर्टिकुलर नोटिस आया है, आप ये देख सकते हो। नोटिस आया है, कैप नोटिस नंबर 1 फॉर राउंड 1। तो कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझना चाहिए, ताकि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से एक स्क्रीन आपके सामने दिखेगा, फ्रीज का, बेटरमेंट का और प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस लेटर का। जो सीडीएसए ने ब्रोशर ये पर्टिकुलर अपडेट किया, उसमें बीएड का लिखा हुआ। और आपकी जो एग्जाम है ये लॉ 5 ईयर से, इन्होंने सिर्फ एक सैंपल पर्पज के लिए दिया हुआ है। फाइन, तो हम समझते हैं। तो हर एक रूल आपको यहाँ पे समझना है। देयर आर 3 रूल्स, राइट। वन इज फ्रीज। आपको लग रहा है कि जो कॉलेज आपको मिला है आप उससे खुश हो, फ्रीज करो, 1000 रुपीज पे करो, गो टू द कॉलेज एंड आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। इफ यू थिंक आपको जो कॉलेज मिला है इससे बेटर कॉलेज आपको मिल सकता है, तो बेटरमेंट पे क्लिक करोगे, 1000 रुपीज पे करोगे और आप आगे बढ़ोगे। ओके। या फिर अगर आपको एडमिशन मिला ही नहीं, हो सकता है आपको कोई भी कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है, तभी भी आप राउंड 2 एंड राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल हो। वहां पे आपको कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। एक चीज याद रखना, जो प्रेफरेंसेस आपने दिया है उसमें से जो ऊपर आपने रखा था, मान लो कुछ इस प्रकार से आपने कॉलेजेस रखे थे, राइट। एक नंबर पे आपने रखा है लेट्स से आपटे कॉलेज, 2 नंबर पे आपने रखा है जीएलसी, थर्ड पे आपने रखा है आईएलएस। तो ये जो रैंकिंग है ये आपने दी है और ये इसी रैंकिंग के हिसाब से चलेगा। पहले नंबर पे दे विल ट्राई टू गिव यू फर्स्ट प्रेफरेंस, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे, तो ये देंगे। अगले राउंड में ये नहीं आएगा, कभी भी आपको नहीं आएगा। हो सकता है आप 100% पे हो, पर अगर आपने इसी प्रकार से रखा तो आपको जीएलसी नहीं लगे, क्योंकि आपको मालूम है ना कि जीएलसी ऊपर रखना चाहिए था। ये बेस्ट है, ये आपके लिए। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको लेट्स से अमरावती में रहने नहीं आना है मुंबई, तो वो वहां के कॉलेज से रखेंगे, राइट। तो ये जो कॉलेज आपने रखा है ये पहले नंबर पे दे विल ट्राई टू गिव यू, ये नहीं दे पा रहे, यहाँ पे कट ऑफ नहीं जा पा रहा उसके हिसाब से आपका, तो राउंड यहाँ पे आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान देना ना। सो अगर आपको पहले नंबर का प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा अभी, फर्स्ट नंबर का प्रेफरेंस का मिलता है, तो पहले क्या होता था कि ऑटो लॉक हो जाता था। ऑटो मतलब अब आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, पर इस बार वो ऑटो लॉक नहीं होगा। आप एक्सेप्ट करो चाहे बेटरमेंट जाओ, 1000 रुपीज आपको देना होगा। एक सबसे बड़ी गलती होती है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगले राउंड में जाना चाहते हैं पर वो बेटरमेंट नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर आप बेटरमेंट नहीं लिए तो हो सकता है कि आपको जो कॉलेज मिला था वो आपको दोबारा ना मिले, तो आपको उसके चीज का ध्यान देना है। और अगर आप कॉलेज के पास जाते नहीं हो, जो गिवन टाइम है, जो आपको 3 दिन का समय मिला है, जो आज से चालू हो जाए, अगर आप उसके बीच में नहीं जाते हो तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड मेक श्योर करो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आप ओरिजिनल लेके जा रहे हो और कॉलेज की फीस आप दे रहे हो कॉलेज को। आपको पहले नंबर का कॉलेज मिला, बेटरमेंट चाहते हो, यू जस्ट नीड टू पे 1000 रुपीज और आप आगे बढ़ सकते हो। राउंड 2 एंड राउंड 3 में आप जो आ, ये है प्रेफरेंसेस है उसको आप चेंज कर सकते हो। और एक ही चीज ध्यान देना है कि आपको जो राउंड 1 में मिला है कॉलेज, वो अपने आप आपको नहीं मिलेगा, बेटरमेंट लिए रहोगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि कॉलेज, सी दिस अ प्रोसेस, राइट। इस प्रोसेस में आपने एक कॉलेज आपको मिला, आप नहीं ले रहे एडमिशन, तो ये प्रोसेस को क्या लगेगा, आप क्या करना चाहते हो, इसको लगेगा यार ये एडमिशन चाहता ही नहीं है बच्चा, तो आपको एडमिशन हो सकता है अगले राउंड में ना मिले। अगर आप चाहते हो तो बेटरमेंट पे आपको क्लिक करके आपको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ये क्या है आपके पास, फ्रीज करो, 1000 रुपीज पे करो, कॉलेज को रिपोर्ट करो, डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई कर दो, एडमिशन आपका फाइनल हो गया। एक बार आपका एडमिशन फाइनल हो गया, अब आपको आगे कुछ नहीं जाना है। ठीक है, ऑप्शन बी बेटरमेंट, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को दूसरा कॉलेज चाहिए, बेटर कॉलेज चाहिए, बेटर मतलब जो लिस्ट आपने डिसाइड किया उसमें ऊपर की तरफ कॉलेजेस चाहिए, तो आप अभी 1000 रुपीज पे करो। अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म आएगा, वहां पे आप फिर से फिल कर सकते हो और नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड कर दो। ठीक है, अगर आपने फ्रीज किया पर आपने 1000 रुपीज पे नहीं किया, इसका मतलब है आप चाहते ही नहीं हो उस कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा और ये सीट अगले राउंड के लिए खुल जाएगी, दूसरे स्टूडेंट्स को मिल सकती है। अच्छा, एक और चीज, मान लो अब आपके सामने कोई कॉलेज है, आप कंफ्यूज हो कि
बेटरमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, मान लो आपने फ्रीज पे क्लिक कर दिया पर अब आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरे को कॉलेज नहीं जाना है, तो बेटरमेंट पे आप क्लिक कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, जो डेडलाइन है तब तक, ठीक है, 3 दिन का आपके पास समय, उसके बीच में आप कर सकते हो। पर ये चीज ध्यान देना कि 1000 रुपये जाएंगे, तो उसका आपको इम्पोर्टेंट है। ये कुछ रूल्स हैं अबाउट रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर अगर आप आते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट देना है वो 31 मार्च 2027 तक का देना है। अगर आपके पास अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं है पर आपके पास रिसीट है उसकी, तो भी चल जाएगी। और अगर आप एडमिशन प्रोसेस तक, ओके, जो भी रूल ये डिसाइड करेंगे तब तक आप नहीं दे पाए, तो डेफिनेटली आपका जो ये है, जो आपका रिजर्वेशन है वो हट जाएगा और आपको ओपन कैटेगरी में ये मिलेगा आपको एडमिशन, ठीक है। तो एज वी डिस्कस राइट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको करना है, अदरवाइज आपका ये एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। कॉलेजेस, ये जो पर्टिकुलर नोटिस है उसमें कुछ कॉलेजेस के लिए है, जैसे कि जो कैप का फॉर्म है उसी को उनको समझना है, सीईटी का फॉर्म नहीं देखना है आपको। हॉल टिकट बहुत सारे बच्चे एग्जाम लिख के आते हैं वो मिसप्लेस कर देते हैं, तो उसका आपको जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें कॉलेज आपसे नहीं मांग सकती, पर कॉलेजेस आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे कॉलेजेस मांगेगी जरूर, ठीक है। एक और अच्छी बात है कि जो हमारे मार्कशीट्स अगर किसी के नहीं आए किसी रीजन से, तो आपको समय मिलेगा, 15 दिन का आपके पास समय मिलेगा। और जितने भी बच्चे डिग्री, अभी तो ये जो रूल है ये 5 ईयर्स के लिए, तो ये सेम रूल अप्लीकेबल होगा 3 ईयर्स के लिए भी। तो जो आपका मार्कशीट है डिग्री का अगर नहीं है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, कॉलेज से आप प्रोविजनल मार्कशीट ले सकते हो, या रिजल्ट आ चुका है ऑनलाइन में आ चुका है तो उसका एक कॉपी ले सकते हो आप। तो इस तरीके की चीजें इस साल बहुत अच्छा चीजें दी गई। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होता है उसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर का मार्क्स का अलग नहीं रहता, वो एक ही में रहता है, तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो 5 ही सब्जेक्ट डालते हैं, ओके, और कहीं कहीं पे 5 ही सब्जेक्ट होता है पर 6 डालते हैं। तो अगर किसी ने ऐसे कुछ मिस्टेक कर दिया तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये ग्राउंड पे आपका एडमिशन रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपका डिसीजन फ्लो है। इफ यू आर हैप्पी, सीट आपको कोई एलोकेट हुआ, इफ यू आर हैप्पी एक्सेप्ट करो, 1000 रुपीज पे करो, फ्रीज करो, कॉलेज के पास चले जाओ। नहीं तो फिर बेटरमेंट पे क्लिक करो, 1000 रुपया पे करो और अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो सेटिस्फाइड अगर आप थे तो यही प्रोसेस है, जो भी चीजें करनी है आपको डेडलाइन के पहले कर देनी है। और फाइनल स्टेप तो यही कि आप कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट दोगे, फीस पेमेंट करोगे और आपका एडमिशन वहां पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी आपको करना है फर्स्ट राउंड के पहले ही आपको कर लेनी है। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द कॉलेज। फाइन, तो ये रहा आपका ऑफिशियल जो भी नोटिस है उसके सारांश। ओके, हमने एक छोटा सा पीपीटी बना लिया आपको, ताकि आपको वो सारी चीजें ना पढ़ के इसको हम आसानी की तरह से आपको समझा पाए। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। थैंक यू।